फर्स्ट थिंग देखना ध्यान से, काफ़ी कुछ चेंज किया है मैंने, क्लियर। उसकी वीडियो अवेलेबल है, दैट वीडियो विल हेल्प। उसमें जो कुछ भी हो रहा है आप देख पाओगे, मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट है। OSI 1 क्या है, OS का मतलब है आउट स्टेशन। इस पेज का नाम क्या है, आउट स्टेशन बुकिंग। कैब की बुकिंग के लिए कोई पर्सन आता है, उसकी रिसीट नंबर क्या होगा, ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। जब ये रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा तो ये अगली बार रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, 2। ये लॉजिक क्या है, ये कैसे डेट टाइम ले रहा है, सेकंड में। दो चीज़ों को देखते हैं पहले हम जल्दी क्विकली। कोड ये रहा मेरा। पहली चीज़ याद रखना है कि मेरे को क्या किया हुआ मैंने, रिसिप्ट के बारे में देखो, मैंने मेथड में लिखा है मेथड टू गेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द टेबल बुकिंग। तो टेबल का नाम क्या है, कैसे पता ये मेरी टेबल का नाम है, बिकॉज मैंने अपने टाइम पर एक डाटाबेस बनाया था CabDB, उसके अंदर डाटाबेस में मैंने एक टेबल बना रखी है, उसका नाम क्या है, बुकिंग। बुकिंग के ऊपर डिज़ाइन पे चेक करोगे तो आपको दिख जाता है कि उस डिज़ाइन में सब कुछ अवेलेबल है। इसके अंदर स्टार का क्या मतलब हुआ, स्टार का मतलब सब कुछ, इसका मतलब है जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब को रिटर्न करे। इसका मतलब है कि ये क्या रिटर्न करेगा, इस टाइम पे जैसे सपोज टाइपिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये भी कंटिन्यू है, तो यहाँ पे जो कुछ आएगा वो क्या आएगा मेरा, होल रो, मतलब अ रिकॉर्ड, अ सिंगल या होल रिकॉर्ड दिखा देगा, होल कोड, रोज जितनी है सबको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसमें सपोज करो मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब है मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हुए, कैसे पता चलेगा, इसमें कुछ नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट किया मैंने, ये यहाँ पे क्वेरी यूज होती है जिससे सिलेक्ट होती है कमांड, ये रिक्वेरी, ठीक है। क्या मिल रहा है मुझे, ये रिजल्ट है मेरा, कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो मैंने क्या क्वेरी लगाई, सबसे पहले कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन किया। क्यों किया ऑप्शन में बताता हूँ। कनेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए, सपोज करो आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, तो ये कनेक्शन मोड जो है कनेक्टेड होता है, इसका मतलब है कनेक्शन को ओपन करना। इसकी इन्फॉर्मेशन कनेक्शन में है क्या चीज़, मैं दिखाता हूँ। कनेक्शन के अंदर सेटिंग सेव हो रही है, दिखाता है कि दिस इज माई कनेक्शन, उसका नाम क्या है, उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस किस कंप्यूटर का नाम क्या है, डाटा सोर्स को बोलता है कंप्यूटर का नेम, मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, कैसे पता चलता है, कंप्यूटर का नेम दिखाई देगा, देखो यहाँ पे आपका यार है होम पीसी। उसके बाद कैटलॉग CabDB, ये कहाँ से पता चला मुझे, क्लियर। उसके बाद जब मैं इसको सेटअप करता हूँ SQL सर्वर को, तो मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन आती है, योर यूजर आईडी एंड यूजर आईडी क्या है और PWD क्या है, एडमिन का A कैपिटल। मैक्सिमम पूल साइज मतलब कितने कनेक्शन एक साथ क्रिएट हो सकते हैं, मतलब कितने लोग इसके साथ विजिट कर सकते हैं, कनेक्शन टाइम आउट कितने टाइम पे होगा, ये सारा ध्यान देना पड़ता है कि कोई ऐसा ना हो कि आपके साथ जुड़ा रह जाए, डाटाबेस पे काम ही कर रहा है, नहीं, ये टाइम आउट कर लेगा अपने आप ही। ये इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट हुई है, सपोज करो जो काम की चीज़ है खाली 1 2 3, बाकी जितना भी कुछ है वो कॉपी पेस्ट है, और ये किए, ये क्या है, यस। उसके बाद मैंने एक लाइब्रेरी ऐड करी जिसके थ्रू मैंने क्या करना है, यस, किसको एक्सेस करना है, इस क्लास को, इसका नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको हटा दूं, कमेंट बनाते हैं इसमें, ये हट गई, सॉरी ये बस यही दिक्कत है कि ये, यस, इसको मैं हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, मतलब है कि ये अवेलेबल नहीं होगा। मोटी मोटी बात समझ आई। तो इसके पास अथॉरिटी है कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करने की, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या था मेरा, तो इसके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि किस डाटाबेस से है, कंप्यूटर नाम क्या है, डाटाबेस का यूजर आईडी क्या है, और उसका कनेक्ट करेगा। कनेक्ट होने के बाद ये से बोलते हैं मेथड। मेथड क्यों बनाते हो, मैं चाहता था कोड को डायरेक्ट रख सकता था, बट मेथड का बेनिफिट क्या है, जब आप इसे कॉल करो सिर्फ किसे कॉल करना पड़ेगा, एक बार 2 बार 3 बार, जब भी इसे कॉल करोगे बॉडी अपने आप इसके साथ कॉल हो जाती है। फंक्शन का काम यही होता है, काम अपने आप पे कंप्लीट है। ये पूरा क्या देगा, ये पूरी बॉडी मुझे कुछ देगी, रिकॉर्ड देगी, इसलिए फंक्शन बनता है। फंक्शन में ये क्या है, इंटर, INT लिखा हुआ है ना, इंट, ये क्या कहता है, जो कुछ भी दे मुझे वो नंबर होना चाहिए। इंट का मतलब होता है नंबर, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ रिटर्न यूज हो रहा है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, काउंट रिसीप्ट क्या है, यहाँ पर उसी पहली वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, और उसी को रिटर्न करवा रहा है।
इसका मतलब है कहीं ना कहीं पहले तो मैंने इसको क्या कर दिया, पूरी तरह से खाली कर दिया, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। सपोज करो आप कहीं पे भी जाओगे, अपने पेट्रोल भरवाओगे तो उसका मीटर क्या कर दोगे, पहले जीरो करोगे ना। उसके बाद अगली चीज ध्यान देना, सिलेक्ट की क्वेरी के बाद जो कुछ भी मिलेगा, ये डीआर क्या करता है, ये एक ऐसा ये क्लास है जो आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के रीड करती है। ठीक है, ये तरीका है रीड करने का। कैसे स्टेप होंगे वो मैं बता दूंगा बाद में। रीड करके क्या चेक किया मैंने, काउंट को क्या कर दे, प्लस प्लस, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट करना। ये तरीका लिखने का। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या रिटर्न हो जाएगा, जीरो से अगर कुछ है तो क्या मिलेगा, पहली बात जीरो है तो जीरो ही मिलेगा। अगर बाई चांस अगर यहाँ पे मुझे यहाँ से जीरो होगा, हर बार जीरो रहेगा, ये काउंट हो गया, ये कितनी बार कितनी रो मिली इसे, जीरो, अगली बार कितनी मिली, 1, तो कितना हो गया, रिटर्न क्या हो गया, 1। तो ये क्यों दिया मैंने जीरो, इसका मतलब है कभी सपोज करो अगली बार कोई ऐसी वैल्यू ना ले, हर बार इसकी वैल्यू स्टार्टिंग से क्या ले, बिगिनिंग वैल्यू क्या ले, अपडेट होने के बाद एक नई वैल्यू मिलेगी। सपोज करो आप मेरे पास आते हो कि आपका ये सपोज करो आपके पास ये पॉकेट में भी जीरो मनी है, मैंने 10 रुपए दिए तो क्या हो गए, 10 हो गया, अपडेट हो गया ना, जीरो से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब उस जीरो को यहाँ से अब सपोज करो ये मेथड हर बार ये एक ही रिकॉर्ड नहीं देगा, अब देगा किसके बेस पर, सिलेक्ट करेगा सब कुछ कहां से, टेबल से। अभी क्या दिख रहा है, ब्लैंक। कल यहाँ अगर 2 रिकॉर्ड हुए तो कितना रिटर्न करेगा ये, 2। तो ये तरीका है रिटर्न करवाने का। अगर सपोज करो यहाँ पे टेबल का नाम कुछ और हो जाता तो टेबल के अकॉर्डिंग उस टेबल के सारे रिकॉर्ड, लेकिन तरीका तो सब कुछ काउंट फ्लैग के अंदर मैंने सेम वही किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है जब मैं इस वाले बोर्ड पे आता हूं तो मुझे पता है कि काउंट फ्लैग क्या होगा, ये रहा स्टार और फ्लैग, 2 फील्ड है ये। मुझे चेक करना है कि ये कितने काउंट हुए हैं। अभी के टाइम पे जब जीरो है तो उस टाइम पे तो कुछ है ही नहीं, रिमेंबर। तो मैंने क्या किया, मैं काउंट तो करूंगा बट किसके बेस पे करूंगा, रेफरेंस नंबर मुझे कैसे मिल रहा है वो देखना ध्यान से। रेफरेंस नंबर भी जनरेट नहीं हुआ, रेफरेंस नंबर टेक्स्ट का टेक्स्ट, ये क्या है रेफरेंस नंबर टेक्स्ट का टेक्स्ट, जो ये फील्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, इसका एक मैंने नाम दे दिया था, देखो ध्यान से, नेम के अंदर मैंने इसे चेंज कर दिया था, नेम इसका क्या कर दिया, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर लेनी है तो मुझे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका रीजन बताता हूं, देखो ध्यान से। मैं गया, कहां देनी है वो भी बताऊंगा मैं आपको, बट अभी ध्यान से देखना। अभी इसकी वैल्यू रेफ टेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू आ गई, ओएस, आपको ओएस दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा हुआ। उसके बाद कौन सा मेथड कॉल किया मैंने, काउंट, उसमें क्या ऐड कर दिया, क्यों किया मैंने, ये किस तरह का मेथड है, इंटीजर का, वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीजर, मतलब है कि अगर वैल्यू 0 मिली तो क्या हो गया, 0 + 1 कितना हो गया, 1 मिलेगा, तो मतलब नेक्स्ट वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट करवा दी ना, और इसको किस में कन्वर्ट करवा दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया। क्यों, जो टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मैं रीजन बताता हूँ। वैल्यू को लिखने के लिए आप इस तरह लिख सकते हो, वैल्यूज होती है हमारे पास डबल कोट में, जैसे सपोज करो 1 लिखा, चाहे ए लिखा, चाहे 1 2 3 ABC लिखा, कुछ भी, मतलब @ या कुछ भी लिखा आपने, ये भी लिखा, या 1 2 3.43 लिखा, या बस पॉइंट में भी वैल्यू है ABC, ठीक है। लेकिन ये सारी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू होती है, पॉसिबल वैल्यू, रिमेंबर। क्यों, किसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल कोट, इनको बोलते हैं डबल कोट, डबल कोट, क्लियर, डबल कोट स्ट्रिंग वैल्यू, क्लियर। अगर इनके ऊपर सिंगल कोट होता तो कौन सी वैल्यू होती, कैरेक्टर वैल्यू, सिंगल में होता तो, ठीक है, सेम वही चीज। सिंगल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा यहाँ पे, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे स्मॉल में लो, चाहे जो भी लो, एक ही आएगी, क्लियर। मैंने अब ये लिखा, ये कौन सी वैल्यू हुई, नहीं, ये देखिए ये कौन सी वैल्यू हुई, सब कुछ याद था। ये वैल्यू जो है इसके अंदर क्या है, नो डेसिमल, नो डबल कोट, 2 चीजें याद रखनी है। तो ये कौन सी बन गई, है ना, ये बन गई इंटीजर वैल्यू। मैथ के अकॉर्डिंग इंटीजर वैल्यू जो होती है वो होती है पॉजिटिव या नेगेटिव,
बट विदाउट, क्लियर हो गया? ये क्या है? डेसिमल वैल्यू है, इसको यहाँ पे फ्लोट भी बोलते हैं और डबल भी बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? या डेसिमल भी बोलते हैं इनको, यहाँ पे तीसरा डेसिमल भी आता है बट बहुत कम यूज होता है। हो गया? अब मैंने लिखा एक आती है बुल वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? ट्रू फॉल्स, स्मॉल में होता है, याद रखना। ये ट्रू या क्या है ये? ट्रू और फॉल्स। अगर बुल इज ट्रू देन क्या करना है, बुल इज फॉल्स देन क्या करना है। ये इस पे बेस पर होता है, मतलब कंडीशन बेस होता है ये। जितने भी कंडीशंस हैं बेस्ड ऑन बुलियन वैल्यू। कैसे? इफ ट्रू तो क्या होगा? बॉडी एग्जीक्यूट। इफ ट्रू है तो क्या होगा? बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ फॉल्स देन डू एग्जीक्यूट एल्स। ठीक है, तब किसका एग्जीक्यूट करेंगे हम? एल्स। ये कीवर्ड है इफ और एल्स, इसे बोलते हैं इफ और एल्स केस। अगर सपोज करो इफ और एल्स नहीं, सिर्फ अगेन इफ है, अगर अगेन इफ आ गया तो फिर क्या चेक करोगे? अगेन ट्रू है या ट्रू है तो क्या होगा? एक और इफ आ गया तो इसमें भी क्या होना चाहिए? ये भी जितने भी इफ कंडीशन है वो क्या होने चाहिए? ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं। तो इफ कंडीशन का ये आपको पता होना चाहिए कि बुलियन वैल्यू ये भी हो, वैल्यू मतलब आपकी एक वैल्यू ये भी होती है। क्लियर? आप इसके बाद अगर कोई वैल्यू है तो अब इतना कुछ है नहीं, बाइट वैल्यू रहती है, उसको हम बाद में कभी यूज़ करेंगे। अभी के टाइम पर हम जो कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। मैंने अब क्या किया, मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या दिया? ये नाम यूजर पे डिफाइन रहेगा। इसमें भी सेम वही होता है, स्पेस नहीं दे सकते, कैपिटल नोटेशन, कैमल नोटेशन यूज करो, छोटा बड़ा यूज करो, जैसे भी आपको लगता है। मैंने इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। वेरिएबल के नेम जो होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। स्ट्रिंग करके स्पेस जो भी नेम होगा एक वेरिएबल का नाम होता है। क्या होगा उसके अंदर? इसको एक वैल्यू असाइन हो रही है कि कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है? ये पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग। क्लियर? ये कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्कुल वही स्ट्रिंग को उठाएगा जो इसके अंदर ये वाला पाथ होगा। कौन से वाला? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ। वो किसको दे देगा फिर? इस पूरी की जगह को। चाहे आप ये लाइन लिखो, चाहे इसकी जगह ये लाइन लिखो, कहाँ गया आपका डबल कोट के अंदर, चाहे ये लाइन लिखो। ओहो, पेस्ट नहीं हुआ। चाहे ये लाइन लिखो, चाहे ये लाइन लिखो, डबल कोट जैसे भी है, दोनों का मतलब क्या हुआ? एक। बट इस लाइन का क्या ड्रॉबैक है? अगर मैं ये लाइन लिखूंगा तो मुझे हर बार हर पेज पे यही कनेक्शन बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेंज कर दिया मैंने, मेरा डाटाबेस अब ये नहीं है, दूसरा चेंज हो गया, तो क्या होगा? मुझे हर पेज पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से क्या होता है, जब मैं इसमें एक बार यहाँ चेंज कर दिया मैंने, बाकी जितनी जगह भी ये यूज हो रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि माई कनेक्शन क्या है? ये स्ट्रिंग का पाथ है, बस दैट्स इट। ये अलग पेज बना दिया, इसको अलग पेज पे, इसको बोलते हैं app.config। हाँ, इसका ये बेनिफिट है कि आपको बार बार एक ही जगह चेंज Yes. करना है। तो कहाँ से कोई यूजर ऐप कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ बनाया हुआ अलग से। भी ये सपोज करो कि इसमें वेरिएबल को लेकर ये याद रखना, जो कोई भी स्टार्टिंग कोई भी चीज़ यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है वो किस तरह की होगी। अब इसकी वैल्यू किस तरह की है? स्ट्रिंग टाइप की है, तभी मैंने वेरिएबल क्या लिया हुआ है?
जो कनेक्शन बनाया हुआ है, कनेक्शन के अंदर जो मैं इक्वल टू न्यू करता हूँ, ये क्लास टाइप की है और इस क्लास टाइप के लिए मुझे अगेन ये बनाना पड़ता है। तो स्ट्रिंग मतलब सर जो ये अल्फाबेट्स में इसमें स्ट्रिंग्स इसमें क्या है कि जो कुछ भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कन्वर्ट होके मुझे इस तरह की वैल्यू मिलती है इसको बाद में डबल कोट में। ओके ठीक है, अब बार बार मैं हर पेज पे ये लाइन लिखूं, उससे अच्छा है मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को बता दिया कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कि मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम ये है। ठीक है, माय कनेक्शन, जो कि यहाँ पे फिर उसमें चेंज करना है जो बस वो अपने आप उठा लेगा। वो मिले देगा तो वैल्यू स्ट्रिंग में ही वो देगा वैल्यू, बट कब देगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा। हमें तो क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल अल्फाबेट या दिखाई दे रहा है जिसका यहाँ पे ना तो डबल कोट है ना कुछ है। तो लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रिंग है, बट आपको एरर यहाँ स्ट्रिंग जैसा कोई दिख नहीं रहा। स्ट्रिंग तो तब दिखता है ना जब इसके इधर भी डबल कोट होता है। लेकिन जब ये वैल्यू कन्वर्ट होगी, देखो ध्यान से, ये किस तरह की वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो क्या मिलने वाला है मुझे, तो ये क्या है मेरा, तो स्ट्रिंग को क्या मिल रहा है, जब किसी वैल्यू को सेम वैल्यू मिलती है तो उसको वैल्यू को ओके माना जाता है, अदरवाइज उसमें कन्वर्जन लगता है या एरर आता है। याद रखना, ये भी सेम टाइप है और ये भी सेम टाइप है, दोनों को सेम टाइप मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बात आती है, ये इंटीजर क्यों लिया मैंने। पहली बात रिसिप्ट काउंट करने के लिए कि मेरे पास नंबर ऑफ कितने ऑटो इंक्रीमेंट है। अब मैंने इसको इंटीजर टाइप क्यों लिया, क्योंकि मेरे मेथड का जो टाइप है, ये मेथड है मेरा, बनाने का तरीका बहुत सिंपल दिख गया, अगर पब्लिक लिख दिया और आगे क्या दिया, स्पेस देके, उसके बाद क्या दिया, फंक्शन का नाम, किसी भी का नाम, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे क्लास का नाम हो, चाहे किसी उसका डाटा टाइप का नाम है, डाटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, किसी का भी नाम है, वेरिएबल का नाम हो, वो कभी भी मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, मेरे से क्या गलती हुई थी, जो स्टार काउंट है ना, उसका फंक्शन का नाम देगा स्टार काउंट, फिर काउंट फ्लैग काउंट। तो यहाँ पे इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों पे एस लगा दिया। नहीं तो क्या होता, देखो ध्यान से, चलो यहाँ कुछ नहीं दिखाता मैं इसमें ये ड्रॉबैक है, जबकि अगर मैं बंद करूंगा ना इसे, हाँ ये बंद हो जाएगी स्क्रीन। चलो इसको बंद ही करो, फिर इजी हो जाएगा, देखना ध्यान। तो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना कहाँ पे एरर आएगी। ये देखो यहाँ आ गई, क्या कह रहा है, कंटेन, हाँ। दूसरी एरर कहाँ से आएगी बाद में, ये स्टार और ये स्टार, ये और ये स्टार, ये सेम हो जाता है। इसको मैंने क्या कर दिया, एस कर दिया चेंज। कभी भी दो के नाम सेम नहीं होने चाहिए। वेरिएबल को मिसस्पेल भी नहीं करना, पहली बात ये भी है, क्लियर। तो मैंने क्या सिंपल सा फंडा है, हो गया। यहाँ पे भी अगेन स्टार किया मैंने, अब क्या किया, सिलेक्ट क्या किया, देखो मैं काउंट फ्लैग में क्या वैल्यू है, बट कहाँ पे, जहाँ पर इन्होंने क्या बताया था मुझे, रेफरेंस नंबर पे स्टार्टिंग में तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, रेफरेंस नंबर, जो कि मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या है, वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैंने अपडेट बनाया। अपडेट में क्या करना पड़ता है, अपडेट की क्वेरी उससे थोड़ी अलग है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ स्टार यूज किया मैंने और यहाँ पे अकेली फील्ड। अगर यहाँ पे एक फील्ड और होती तो मैं क्या करता, कॉमा फिर दूसरी फील्ड को लिखता। ये भी एक तरीका होता है सिलेक्ट करने का। एक तरह होता है, एक सब कुछ इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, एक होता है और उसमें भी मैंने एक कंडीशन लगा दी, बस वहां से चेक करें जहां पर रेफरेंस नंबर क्या है, इस कंट्रोल की वैल्यू हो। वैल्यू का नाम, रेफ का नाम क्या है, रेफ नंबर टेक्स्ट, जो कि मेरा ये कंट्रोल है। इसकी वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है, मैंने अब बात आती है कि इसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट कैसे करवा रहा हूँ मैं इन सबको। उसका तरीका क्या था, जो भी मेरा फॉर्म लोड इवेंट है, मैंने क्या किया, जो मेरा एम्प्टी एरिया है ना, जो कि किसी ग्रुप पे पैनल पे नहीं है, वो ये वाला एरिया है, उसको डबल क्लिक करो तो कौन सा इवेंट ओपन होता है, फॉर्म लोड। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन में टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू दी। क्या वैल्यू दी, ओएस साथ में फंक्शन, उसमें एक इंक्रीमेंट करके फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया, पूरे को स्ट्रिंग में, पूरे को कन्वर्ट किया। देखो ध्यान से, यहाँ तक तो ये खुद कॉल हो रहा है। फंक्शन जब कॉल होता है तो क्या क्या लग जाता है, ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ब्रैकेट पे इसका मतलब ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, 1, ठीक है। और उसमें क्या कर दिया बाद में, इस पूरे को, क्योंकि ये किस तरह की वैल्यू है, दोनों
इंटीजर टाइप, और ये किस तरह का है, इसमें माउस लेके गया तो बताता है स्ट्रिंग टाइप का। इंटीजर ये वैल्यू नहीं लेगा, इसका मतलब है अगर सपोज करो, ध्यान से, ये रहा मेरा, ठीक है, मैंने इसको ये भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना, अभी जो वैल्यू होगी कन्वर्ट होके आएगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, इंट आएगी। इसलिए ये इंटीजर वैल्यू, यहाँ तक तो ये भी इंट था और ये भी क्या है, A1 क्या होता है, इंटीजर। इसको हटा देके मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। अगली पे ध्यान देना, फ्लैग बिट में मैंने क्या, कौन सा काउंट किया मैंने, फंक्शन का नाम क्या है, काउंट फ्लैग। काउंट फ्लैग यहाँ पे आ गया, ये रखा काउंट फ्लैग, वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, क्या करेगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। फिर किसे किया मैंने, स्टार वाले, इसका मतलब है मैंने नेम किया हुआ है सबको। नेम कैसे किया हुआ है, वही तरीका होता है, राइट क्लिक किया और नेम पे जाके उसको नेम दे दिया। देखो यहाँ पे ये रहा कंट्रोल, किसका नाम है वो, यस सर। देखो यहाँ स्टार काउंट, यस सर, टेक्स्ट। मैंने बताया था हर कंट्रोल पे, जैसे डेट ये है तो मैं हर किसी के बैक एंड पे DTP डे टाइम पिकर, इसको डे टाइम पिकर बोलते हैं। ये कॉम्बो है तो इसके पीछे लगा दिया मैंने, क्यों लगाता हूँ मैं, जब मैं डेट टाइम को कॉल करूँगा डिपार्ट टाइम को, तो डिपार्ट टाइम के टाइम पर मुझे कॉम्बो भी दिखाई देगा वहाँ पर लिखा हुआ, तो उससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगी मेरी कंट्रोल क्या है। कि कंट्रोल के अकॉर्डिंग वैल्यू सिलेक्ट होती है, अलग अलग कंट्रोल की अलग अलग। हो गया। ऐड नंबर से क्या होगा, जो भी आप सपोज करो NOP और NOL, ये दो कंट्रोल है जिसके अंदर रन टाइम पर 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग ऐड हो रही है। मैं चाहता तो ये काउंटिंग, जैसे सपोज करो ये काउंटिंग है जो मैं लिख सकता था एक एक करके, है ना, बट मैंने इसे कोडिंग की। लिखने का तरीका क्या होता है, आप नहीं इस पर जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है, इस पर राइट क्लिक किया और एडिट आइटम पे गया, ध्यान दिख रहा है 9 10 11 12 0 1 2 3, मैंने खुद लिखा है, ठीक है। इसी तरह वेयर टू गो है, मैंने खुद लिखा है, ये होता है खुद लिखना, यानी कि हाँ खुद लिखा है। हार्ड कोड की सिंपल सा कोड किया हुआ है, हार्ड कोड नहीं किया हुआ। सपोज करो वो एक नई चीज ऐड हो कोडिंग के थ्रू, वो इसमें नहीं है, उसके लिए कोडिंग जैसे वो आता है कहीं बहुत सारे फिर इसमें लिख दे तो वो आ ऐसे लिखते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। इसमें देखो ध्यान से, अब इसके अंदर लिस्ट आ रही है। रन टाइम पे तो आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू मैंने कब दी है। ये वैल्यू ध्यान से देखना, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी मैंने, इनकी ना कंट्रोल की कोई वैल्यू नहीं है, इस कंट्रोल पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, बट इसमें वैल्यू रन टाइम पे आ रही है। वो कहाँ से आ रही है, इसमें आइटम ऐड की गई है, कब की है, यस, इसके लिए भी की है मैंने और इसके लिए भी की, इनके लिए मैंने अलग से की है, ये सारा का सारा कोड किया हुआ है, ठीक है। वीडियो पे काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको, जब यहाँ पे क्लिक करते हो इस बटन पे, यहाँ बटन बनता है छोटा, उस पर क्लिक करोगे तो आप आइटम ऐड कर रहे हो। और लिखोगे तो हाँ, इसमें एक जैसे सपोज करो ओवरनाइट है यहाँ पे, डे नाइट वैसे लिखते हैं, होता नहीं ऐसा कुछ, पता नहीं होता है कि नहीं होता, किया तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा मेरे पास, डे नाइट एक और आइटम आ गई, क्लियर। बट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे मतलब का नहीं है। स्पेस मत होने देना, ना तो यहाँ पे देखना क्या होगा, दिखाता हूँ। स्पेस दिया, ठीक है, आइटम है, याद रखना ये ब्लैंक आइटम शो हो जाएगी, इसीलिए स्पेस ना तो नीचे स्पेस देना एक्स्ट्रा, ना बीच में कहीं पे। तो इस स्पेस से कैसे खत्म करोगे, सीधी सी बात है, ये किया। यहाँ पे एंटर मत कर देना, ये चीज़ याद रखना, क्लियर। डन हो गया मेरा। अब मैंने इसको हार्ड कोड कैसे किया वो देखो ध्यान से। मैंने एक ऐड नंबर का एक क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। उसमें हो क्या रहा है वो दिखाता हूँ मैं। ये बनाया ऊपर, एक लूप लगाया, इसे लूप बोलते, बहुत सिंपल हो। सपोज करो मुझे एक जगह के 100 चक्कर काटने हैं, जब भी चक्कर काटूंगा तो मुझे एक ही चीज को बार बार बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। 100 बार आपके वो कितनी बार प्रिंट होगा वो, 100 रोटेशन चल रही है। रोटेशन कौन चला रहा है, आई। कब से कब से चला रहा है, आई जब तक 100 से छोटा और इक्वल है। आई 101 होगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधा यहाँ आ जाएगा। अब इसके नीचे कोई स्टेटमेंट है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर आने का सीधा उसको कौन सा गेट बाहर दिखाई दे रहा है, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई स्टेटमेंट होती है तो यहाँ होती कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे, है ना। अभी तो नहीं है,
दैट्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग ये मतलब होता है लूप का। आप जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो तब तक आप क्या करोगे, मेरे पास पढ़ने आओगे। तो वो आज से लेकर मैंने 60 डेज 10 डेज 20 डेज मैंने आपको सेट कर दिया। कैसे किया, आई ले लिया, इंट क्यों लिया, आई कोई स्टेप है, स्टेप हमेशा 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, कि 1.2 नहीं होता, 1.3 नहीं होता है ना। तो स्टेप नंबर 1 से लेकर जब 1 आया, अब मुझे क्या ऐड करना है, क्या मुझे सिर्फ आई को ही ऐड करना है, कभी कभी कुछ और ऐड करना होता है, बट अभी क्या ऐड होगा, खुद आई पहले क्या होगा 1। जैसे ही आई की वैल्यू इससे कंपेयर होगी तो पहली वैल्यू क्या होगी 1 लेस देन 100, मतलब एक जो है उसे छोटा ही है, जनरल ट्रूथ है, ट्रूथ मतलब ट्रू वैल्यू, ये कंडीशन होती है। ये होता है इनिशियलाइज हो गया कि कहां से चलेगा, ये क्या हो गया कंडीशन, ये क्या हो गया इंक्रीमेंट। अगर ये होगा तो क्या करेगा ऐड, और फिर क्या करेगा +1 कर देगा इसमें। अब क्या हो जाएगा 2, अगली वैल्यू क्या हो जाएगी आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू पिछली वाली वैल्यू में एक इंक्रीमेंट ठीक है। तो मैंने एक टाइम पे 2 काम किए, एनओपी को भी कॉल किया और एनओ, एल को भी बट कैसे किया, एनओपी क्या है नंबर कॉम्बो, नहीं एनओपी कॉम्बो बॉक्स है, मुझे यहाँ से पता चल जाता है। इसीलिए कॉम्बो की जो ऐड करने का फंक्शनैलिटी वो अलग है। कॉम्बो बॉक्स में आइटम ऐड करनी है, जो भी आइटम ऐड होगी वो किस टाइप की होगी हमारी, उसे कन्वर्ट कर दिया मैंने, 2 स्ट्रिंग, ठीक है दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास वैल्यू भी ऐड होगी, यही वैल्यू मैंने कहाँ कॉल कर ली फॉर्म लोड का मतलब क्या होता है आप ध्यान से देखना। सपोज करो मैंने नंबर तो ऐड कर दिया, बट मैंने फंक्शन को, इसको बोलते हैं कमेंट करना, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, इसको भूल जाएगा वो। अब देखना ध्यान से क्या होगा, जो चीज भूल गया इसका मतलब है यहाँ से भी कोई भी कोड अगर आपको लगता है फॉर्म लोड होने से पहले वो वैल्यू वहां होनी चाहिए, तो उसको हम कहाँ डाल देते हैं फॉर्म, जैसे फॉर्म लोड हो वैसे कि वैसे क्या हो जाए उसकी वैल्यू भी। पहला इवेंट कौन सा आपको पता चला, अब फॉर्म लोड। दूसरा कौन सा होता है बटन का क्लिक इवेंट, दूसरा होता है बटन। एक और बताता हूँ जो अभी हमें करना है, हमें क्या करना है व्हीकल टाइप है मेरा, और मैं देखो जरा मेरे पास कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ जहाँ मुझे अदर्स आ रहा है, यार है ना अदर्स, पहले इस पे काम करते हैं। अब मैं एक ऐसा इवेंट बता रहा हूँ जिस पे हमें काम करना है। सर हो गया कंप्लीट, हो गया, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे भी, नए नए कंट्रोल बनेंगे ना, दिक्कत होगी। ओके और नींद तो लग नहीं आ रहा, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, सेम है। आज का जो काम है एडवांस है, आप लोग देखते चले जाओ, ठीक है। सर जो अभी ये समझा रहे हो सर, ये जो सिस्टम से सारा है आपको सिखाऊंगा मैं। सर, ये मतलब ऐसे हमें ना अगर प्रोग्राम पकड़ में नहीं आएगी सर हमारे ऐसे ऐसे नहीं, अभी के टाइम पे सिर्फ आप देखो हो कैसे रहे, ठीक है। आपको सोचो कि कहीं ना कहीं ये कोड है जो इसके थ्रू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वीडियो को देखो, वीडियो मैं कहता हूँ अगर कोई चीज़ ना भी आए तब भी वीडियो देखो। अभी मैंने आपको बताया क्या, जब मैं आ रहा हूँ मैं इस अदर्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए ना। आप अपने आप को फोकस रखो कि आगे क्या करने वाले हैं बस, अदरवाइज आपको इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, सोचोगे तो फिर पजल हो जाओगे। वही सर जैसे आपने इतना सारा बता रहे थे ना सर, ये थोड़ा सा देखो वेरी ट्रू सर, जो भी ऊपर जा रहा था थोड़ा सा कि कोई बात नहीं, जाने दो, अच्छी बात है। एकदम कहाँ से एकदम उस पर आएगा, खुद कहना जाएगा ठीक है। रुक के जाएगा। हाँ, ये ऐसी चीज़ है अगर आपने आज बनते हुए देख ली तो आपको खुद लगेगा कि यस मुझे भी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें है क्या, जो सर ये कोड 4 लाइनें तो सीखनी है, ठीक है। PHP में ही है सर ये? नहीं .NET का ये देख लो आप, क्लियर। रुचि है तो देख लो। मैंने जगह क्रिएट की Yes, की ना, yes, sir. क्यों की इसका रीजन बताऊंगा मैं। टेक्स्ट बॉक्स आएगा हाँ, इसके हाँ। नीचे, सॉरी, ठीक है। ध्यान से देखना, कोई मैजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स अपने आप आ जाता है, आप लिख देते हो, यस है ना। यस सर।
प्राइम को भी बहुत इजी है यार, बस हैबिट बना लो कि ये मुझे करना ही करना है। कैसे किया वो सीखो। अभी तो मैं ये कहूँगा कि आपको नकल मारनी, पेपर पास करना ही करना है। आप ये नहीं देखते हो मुझे आता है या नहीं है। आप क्या करते हो, ये रियलिटी बताता हूँ मैं आपसे। हाँ बिल्कुल। जैसे ऐसे तो गूगल से उठा के सर सीधा इसके यस, वो काम भी तब कर पाओगे जब जब आपको जब बहुत आएगा। चोरी हुई जब आमने से जब- प्रोफेशनल नकल से होगी ना, फिर होएगा काम। जब आप अकल आ जाए। वही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ ये कोड बन गया आपका, हाँ जी जो मैंने बना के दे दिया। आप उसका एज इट इज कॉपी कर दो। गूगल नहीं चलो मैंने दे दिया कोड, मैं तो कह रहा हूँ, है ना। मैंने कोड दिया, आप एट उसको तो यूज़ करके देखो। आप एक नया एप्लीकेशन बना लो, उसमें से एज इट इज यूज़ कर लो। आप समझ आई मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ मैं। Yes, sir. जब आपको गूगल भी नहीं दे पा रहा, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ बनी बनाई चीज़, यस आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये कैसे हुआ ऑटो इंक्रीमेंट, या डेट कैसे आई। ठीक है, डेट कैसे आई है वो देखना ध्यान से। डेट में कुछ नहीं किया हुआ, मैंने अपने कंट्रोल में लिखा हुआ डेट टाइम नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग। उसे क्या आ गया, डेट आ गई। किसके लिए डेट आई है, उसके कंट्रोल का नाम मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा, डॉट टेक्स्ट कर दिया। जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए क्या यूज होता है, टेक्स्ट। इसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों, ये मेथड बोलते हैं क्योंकि मेथड के बीच में क्या होता है ब्रैकेट्स होती हैं। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो इसमें रिकॉर्ड भी होगी, इसी चीज़ को कॉपी पे आप लिखो। ध्यान से देखना। अभी ये कंट्रोल आपको यही दिखाई दे रहा है ना। यस अब देखना, इसको इसको सिलेक्ट किया, इसको भी और इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया। इस टाइम पे कोई राइट क्लिक नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, इस पे प्रॉपर्टी पे जाएगा। क्या करूंगा मैं, विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, वो लिखा हुआ कहीं, विजिबल इक्वल टू फॉल्स कर दिया। पहले काम क्या किया मैंने, फॉल्स कर दिया। एक काम और करूंगा, इसका भी लेबल जो है इसको भी चेंज करूंगा मैं। क्यों करूंगा बताऊंगा इसका रीजन है। लेबल अदर्स आएगा, नहीं अदर्स, ठीक है। ये इस तरह मैंने टाइपिंग दी हुई है हर एक की। यस सर। मुझे पता है ये अदर्स के केस में आएगा कि देखो जो भी ये और ये दो केस में मेरे क्या होंगे, देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया अब ये नहीं दिखाई दे रहे। जी सर। बट सपोज करो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब तो दिखाए अदर्स लिखा होने पे, है। बट ये दिखा नहीं रहा। अब सिंपल सा काम तो हो गया, अब मेन इम्पोर्टेंट काम था उसे बोलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप अहेड होना। ये स्टेप क्या रहेगा, जो ये इवेंट है ये इसी के बाद एग्जीक्यूट होगा ना। यस सर। परफॉर्मेंस कब होगी, जैसे ही वो इस पे अदर्स क्लिक करे तभी के तभी क्या हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स। साइड अदरवाइज गायब हो जाए। ये भी देखना, आने के बाद उसे गायब भी गायब करना है। तो इसके पे डबल क्लिक करोगे आप। अब किस पे करा मैंने, ठीक है, Text कॉम्बो बॉक्स का नाम है, कॉम्बो बॉक्स पे किया मैंने कॉम्बो बॉक्स। अब याद रखना, एक इवेंट में देखा आपने कौन सा, फॉर्म लोड। अब कौन सा इवेंट देख रहे हो, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ये किसके कंसेप्ट में आता है, कॉम्बो बॉक्स के केस में। जैसे ही उसके इंडेक्स चेंज होगा, 10 आइटम में से पहली आइटम का जो इंडेक्स होता है वो होता है 0। कोई आइटम सेलेक्ट नहीं होता तो होता है -1। जब कोई इंडेक्स सेलेक्ट तो -1 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इफ व्हीकल, इसका नाम मेरा व्हीकल नेम कॉम्बो। आ गया, देखो लिखते ही। ये मेरी हेल्प कैसे कर रहा है आप समझने में। व्हीकल जो कॉम्बो आ रहा है उसको मैंने क्या किया, चेक करता हूँ। स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। हाँ, जो भी वैल्यू है मैंने चेक करूँगा किसकी इक्वल हो। इसकी वैल्यू का नाम क्या है, एज इट इज ले लिया मैंने कॉपी करके, ताकि कोई चेंजेस ना हो मुझसे। किसके इक्वल हो वो, अदर्स और इसके इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा, सो ठीक है। मैंने 2 कंट्रोल बनाए थे, एक तो बनाया था व्हीकल लेबल, यस सर। उसके लिए विजिबिलिटी को क्या कर दूंगा, उसको मैं वो कर दूंगा, और व्हीकल नहीं अदर्स है वो, हो गया। यस। बट अदरवाइज क्या कर दे, मैं चाहता था हर एक आइटम को अलग अलग कंपेयर करता,
बट मुझे पता है कि अदर्स की एक आइटम को कंपेयर करना है, बाकियों को क्या कर देगा वो एल्स में ले आएगा। ये होता है तरीका। मैं से पूछूंगा कि कितने बच्चे आए, अब बोलोगे सर वो नहीं आया लड़का, एक ही का नाम लोगे ना, सर ये राम आया, श्याम आया, ये आया, वो आया। 100 बंदों के नाम में से 99 बंदे आए और एक बंदा, नहीं है। तब एक बंदे को यहाँ से कंपेयर कर लिया, बाकियों को किसमें डाल दिया, बाकी सब आए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है इफ और एल्स का। फॉल्स हो जाएगा। आप बस सुनो बस ध्यान से, वो क्या कहते हैं, कौन से पाठ चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, और डोंट वरी, ये मत देखो नहीं समझ आता, डजंट मैटर। सोचो कि Method यस समझ लो। कुछ तरीका था, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग के अंदर तरीका अलग अलग रहता है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है। कुछ और सेलेक्ट करो, मैजिक नहीं है कुछ भी, सिंपल सी ये लाइन की कोड्स है। सर आप कह रहे हो मैजिक है। नहीं नहीं, ये सर ये सिर्फ हर चीज समझ आएगी। डेट कैसे आ रही है ध्यान से देखना, डेट आ रहा है मेरा, मैंने फॉर्म लोड पे अगर मैं ये ना दूं, ये चीज ना दूं, इसका मतलब है फॉर्म लोड पे कहीं ना कहीं मैंने कोड किया हुआ है, एक लाइन का कोड सारा रह गया। सिर्फ क्या यूज किया हुआ है, डेट टाइम नाउ डॉट। इसे क्या आता है, देखो इसमें टू स्ट्रिंग में भी काफी ऑप्शन है, मैंने सिर्फ टू स्ट्रिंग लिया है ना, इसमें था डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, सिर्फ डेट डेट आएगा। और देखो ना, चेंज की बात कर रहा हूं, सिर्फ क्या रहा है, ये सही सर एक रहेगा। चीज पूछनी है सर, काटना सर इसके बाद। हाँ हाँ, उन्होंने इसका बताओ सर, स्ट्रिंग मेन चीज है क्या सर ये? स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, अब जब किसी चीज को नाम रिप्रेजेंट करते हो, कीबोर्ड में सब कुछ कीज अवेलेबल है, Yes, sir. अगर उसको आप इस तरह लेते हो, ध्यान देखना कहाँ लिखा है मैंने, ये दिख रहा है आपको डबल कोट में, यस सर, है तो ये भी 1 2 3 ABC, यस सर। देखिए इसके ऊपर क्या लग गया, डबल कोट। तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग है जो डबल कोट स्ट्रिंग। अब सपोज करो 1 2 प्लस, बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 3, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। कहते हैं ना 1 और 1 11, वो ये चक्कर है स्ट्रिंग के केस अच्छा, ठीक में। है। लेकिन अगर 1 2 प्लस 3 3, अब क्या आया, 45, ठीक है। ठीक है सर, ये स्ट्रिंग का Plus चक्कर होएगा होता सर, है। अच्छा कहने का मतलब क्या होता है, आज के टाइम में स्ट्रिंग के अंदर हर तरह की वैल्यू ले सकते हैं आप, लेकिन इंटीजर के अंदर सिर्फ, इसीलिए हर चीज स्ट्रिंग टाइप बन रही है। आप देखा होगा टेक्स्ट भी स्ट्रिंग बन रहा है, क्यों, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब सपोज करो इस दोनों को, आपको यही रिजल्ट चाहिए क्या, तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट इससे भी कर दूंगा, और तो क्या मिलेगा उससे 12, इसे क्या मिल जाएगा, तो किस में कन्वर्ट किया मैंने इसे, इंटीजर में, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, उस पर क्या आ जाएगा 12, और इसमें अगर यहाँ 12 पॉइंट इसमें कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में, यहाँ 50 होता, ठीक है, तो 50 रहेगा। यहाँ तो 50 आता, लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको कन्वर्ट करता इंट में, तो ये इसको भी हटाता और इसको भी हटाता। तो ये भी स्ट्रिंग ही है ना सर, डेसिमल तो नहीं है, डेसिमल स्ट्रिंग कुछ ये स्ट्रिंग है सारा, स्ट्रिंग है। ये सारा। आप कुछ भी लगा दो, यहाँ ABC भी लगा दोगे ना, ठीक है सर, या ABC आ जाएगा, सीधी सी बात है, ये होती है स्ट्रिंग। सिर्फ स्ट्रिंग को इसलिए यूज किया गया प्रायोरिटी के हिसाब से कि स्ट्रिंग सब कुछ ले सकता है। 1 और 1 11 बनाने के लिए जैसे सर नहीं, नहीं। कोडिंग खोलना सर, एक कोडिंग खोलना। स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, सपोज करो हर तरह की वैल्यू आती है, किसी में देखो ध्यान से देखना, स्ट्रिंग अगर मैं ना लूं इस चीज को, क्या मैं ऐसा कोई पाथ इंटीजर को दे पाता, मैं डाटा बीस आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, सेमीकोलन भी आ रहा है, सेमीकोलन भी आ रहा है, क्या मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है जो एज इट इज हर कुछ ले सकता है, उसको जो मर्जी अल्फाबेट दो, नंबर दो, जोड़ेगा नहीं, कैरेक्टर आपस में दो, जोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, वो अलग, वो केस अलग है, वो केस अलग है, वो जो मैं समझा रहा था उसमें भी कंकैटिनेशन। सपोज करो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओएस है, ध्यान देखना वो वाला केस आ गया, वो वाला स्ट्रिंग वाला, ये ओएस है, और इसके थ्रू भी क्या हो रहा है, एक वैल्यू आएगी। ये फंक्शन क्या कहता है, जो वैल्यू मैं दूंगा वो किस टाइप की रिटर्न होगी, इंटीजर टाइप की, ये रहा है ना रिटर्न, इंटीजर टाइप की, तो वैल्यू को रिटर्न हुई। अब मेरे को मिलना क्या चाहिए, ओएस प्लस 1, इन दोनों को ऐड करना है स्ट्रिंग को नंबर से, तो मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल कोट में, जैसे मैंने यहाँ दिखाया ना डबल कोट, तो यहाँ पे मैंने ये डबल कोट है और ये भी, ये डबल कोट नहीं बन रहा था पहले, पहले क्या बन रहा था, ये पहले ये इस तरह था, ये डबल कोट में था ओएस, और ये क्या था
1, ठीक है। ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग ने क्या किया, इसको क्या कर देगा वो, इसको ऐड करके 1 को string में show कर देगा। यस, इसको ऐसे, अब ये ऐसा बन जाएगा आपके लिए ना, ये आपके लिए क्या बन जाएगा अब, ये आपको ये यही तो चीज़ें, ये हाइड हो जाती है चीज़ें। अब आपको क्या दिख रहा है कुछ, लेकिन एक्चुअल में ये बना देगा ये पूरी लाइन। OS 1 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, कंकैटिनेशन। तो आपको पता है OS 1 1। show हो रहा है जैसा। और रिमेंबर, जो डॉट टेक्स्ट है किसी का भी, वो ऑलवेज क्या लेता है, Text। हैविंग वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ये क्या वैल्यू बनी अब, String। इसीलिए वो वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर पा रहा है ना। वो सारी क्या वैल्यू मिली मुझे, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हमें डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे पता है मेरी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो क्या है, वेरी करेगा। आज एक वैल्यू है, कल 2 वैल्यू होगी, कल क्या पता डिलीट होकर फिर दोबारा से 0 हो जाए, ठीक है। काउंट करके मिलेगी वैल्यू, उसमें एक ऐड किया, सो वाई मैं उसको यूजर का दिखाऊं, अगली वैल्यू है ना कि पिछली वाली। अदरवाइज इसमें माइनस ये 1 ना, ये लॉजिक है, इसे लॉजिक बोलते हैं कि आपने क्यों ऐड किया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। लॉजिक का रीजन बनता है, अदरवाइज कोई आंख बंद करके आप इसको ऐसे करके बस छोड़ दो, यस मैंने ले लिया ना। लॉजिक का मतलब होता है, अब सपोज करो रिजर्व लग गया, इसका मतलब है पेट्रोल डलवा लो। तो जैसे अब आप +1 ना डालोगे सर यहाँ पे, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं होएगा यस, यहाँ 0 आएगा, ध्यान देखना, OS आएगा, बट यहाँ पे अब 0 क्या होगा, इसीलिए मैंने 1 डाला था। अगली बार क्या हो जाएगा ये 1, अगली बार होगा 1, फिर सोचने की बात है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, काउंटिंग 0 नहीं वो वाली नहीं, जब कोई लाइन में खड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए सर ये करना शुरू इतना हो जाएगा सर, कभी कल की तरह रह जाए। ओवरव्यू ले, ओवरव्यू के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुआ, यस। मेरा ये काम हो गया। अगले काम पे आते हैं। देखो अब और कौन से कंट्रोल है, नेक्स्ट करो सर। अदर्स, यस सर ध्यान देखना, अब ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी अदर्स आ गया, और इसमें भी अदर्स आ गया। अब फंडा तो सेम है, हमें क्लियर हो ही गया था कि हमें क्या करना है, तो लेट्स डू इट। तो इसमें टेक्स्ट आ जाएगा। तो वे टू वो में है अदर्स। हाँ, वो चाहते थे कि अगर सपोज करो कोई नई आइटम आ जाए और उनको वो, अब आपको इस केस में कोडिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, पता है। टेक्स्ट पहले तो हाँ मैम नहीं, पहले तो वैल्यू सीधा डायरेक्ट कौन पास करता, इसकी वैल्यू है ना। अब वैल्यू किसके थ्रू जाएगी वो देखना पड़ेगा। सपोज करो अब अदर्स भी तो आ गया ना, नहीं तो डायरेक्ट किससे वैल्यू चली जाती है। सपोज आपसे मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह की वैल्यू आ सकती है, एक तो आएगी अदर्स के केस में, तो आएगी इस कंट्रोल से। इसका मतलब है मैं 2 कंट्रोल को डायरेक्ट पास कैसे करूँ, उसके लिए क्या करना पड़ता है, दोनों एक ऐसा वेरिएबल लूंगा मैं जो दोनों के केस में असाइन होगा। जाएगी तो वैल्यू एक ही ना, अदर के केस में भी जाएगी और सिलेक्टेड वाले में भी। थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, दिक्कत ये है। चलो सर किसने यूएस विदेश यूएस वालों की वो कर ली हैक आईडी पाकिस्तान ने जो करी है, है। पाकिस्तान ने करी है, पीएम कौन से कॉलेज है पानीपत में। पाकिस्तान यूके की बात कर रहे हैं। यू उसमें यूएस से ही उसकी मंत्रालय किसी की हैक कर ली आईडी। क्या हो जाता है यार, हैक करना सर बंदा क्या ऊंची चीज़ हो गया हर वो तो है। आराम से। मैंने हैक करी हो, सिस्टम है, सिस्टम की नॉलेज है। जैसे ये चीज़ देख लो, थोड़ी सी नॉलेज थी तो हमने चेंज कर दिया। तो ये कोडिंग होती है और हार्डवेयर की नॉलेज है, प्लस आप खुद अपने नए नए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत तरह के बंदे बैठे हैं दुनिया में आज के टाइम में, इतने खतरनाक बंदे बैठे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वही है सर, हैक कर ली सर तो क्या कर लेगा बंदा। मैं तो कह रहा हूँ हर तरह के बंदे बैठे यूएस आर्मी वालों के यूएस आर्मी को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेस करने पड़ते हैं। दुनिया उनके पीछे पड़ी रहती है क्योंकि उनका डाटा बहुत सिक्योर पड़ा है। क्यों? चलो कोई नहीं, मैं तो चेंज नहीं करूँगा।
बन गया समझ क्यों नहीं करा। काफ़ी कुछ होता है कि कभी कभी टाइम को देखते हुए सर इसके अंदर सिंपल बनाइए था, इसके अंदर कोई रंग बरंग नहीं भरोगे सर। कभी कभार याद रखना, मैं बताता हूँ कलर्ड पहला प्रायोरिटी मेरी नहीं रहेगी ना किसी की रहेगी, वो सब कुछ होगा बट नॉट नाउ, क्योंकि मेन सेक्शन क्या होता है डिज़ाइन वर्क और उसके बाद फाइनल होता है टच, जिसको लेकर आप अभी तो बहुत कुछ होगा इसमें, अभी हुआ क्या कुछ भी नहीं हुआ इसमें तो ठीक है। अभी तो हमें जमाने का फोन नहीं आया। अब उन्होंने मुझे बोला था फ़ोन करेगा बट किया नहीं उसने। इसमें भी है शायद ना नंबर ऑफ डेज और वेयर टू गो दोनों में है ना। चलो कंट्रोल की जगह बन गई, यहाँ बन सकती है और ठीक है। ये वाला आ गया मेरे पास, कंट्रोल आ गया। थोड़ा सा नीचे इससे नाम चेंज कर दूंगा मैं। क्लियर, देखो ध्यान से यहाँ पर तो आ गया मेरा यस टाइप, ये आ जाएगा अगर स्पेस दे दो अगर कॉमन ले लेते हैं। कभी क्या होता है हम कंफ्यूजन इतने होते हैं कि हम नया नाम भी नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, इस कंट्रोल का नाम क्या रखूंगा मैं, आप ध्यान से देखना। नेम पे गया, नेम प्रॉपर्टी में जो भी नाम दोगे स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं करता। अंडरस्कोर कीवर्ड ऐसा कुछ नहीं दोगे। पहला जो लेटर होगा वो अल्फाबेट होना चाहिए, ये भी नहीं कि ये भी नहीं होना चाहिए, लेगा नहीं। ठीक है, तो पहले ठीक है, ये भी एक रूल रहता है। इसका नाम क्या, नंबर ऑफ डेज NOD अदर्स, ये ऐसे करते हैं अदर्स पहले, अदर्स NOD फिर क्या ये मेरा टेक्स्ट है। क्लियर, साथ के साथ तो विजिबल को भी क्या कर दो, फॉल्स कर दो, साथ के साथ कर दो। नहीं तो एक और तरीका होता है, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। ये क्या है मेरा अदर्स NOD लेबल। क्लियर हो गया होगा कि नेमिंग में लेबल का नाम क्यों लिया मैंने, मुझे चारों को एक्सेस करना है तो मैंने बाकियों के देखो लेबल पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, मुझे उसको छेड़ना ही नहीं, बट जिससे काम लेना है तो वैसे उसके बारे में उसका नाम पता होना चाहिए। लेबल 27 मुझे हर बार याद नहीं रहेगा, इसलिए अदर्स WTG लेबल। क्योंकि आपने देखा होगा जब टाइप करता हूँ तो ऑलरेडी कुछ टाइपिंग के लिए हेल्प मिलती है मुझे ना, अपने आप पॉपअप आता है, वो बताता है कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया विजिबल। हाँ तो हाँ ये भी करना है, मैं करता हूँ जस्ट अ मिनट। ये क्या आ जाएगा मेरा अदर्स वेयर टू गो, नहीं वो इसके लिए क्या था, लेबल के लिए। ये तो है, ये दोनों एक कैटेगरी के हो गए, मुझे चारों को क्या करना है, तो तेरी भी करनी थी। ये बन गया था विजिबल, फॉल्स हो गया इसका विजिबल, ध्यान देखना नहीं हुआ इसका विजिबल फॉल्स। ध्यान देखना जो चीज़ भी चेंज होती है, इसमें क्या हुआ, जो चीज़ भी चेंज होती है फॉल्स होगी। ये नहीं हुआ फॉल्स, हो गया भी फॉल्स है वो। अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो जो जैसे कौन सा लेबल है उसके हिसाब से वो इनहाइट हो जाता है। फॉल्स हो गया, फॉल्स देखिए ज़रा फॉल्स हुआ या नहीं हुआ, पहला काम फॉल्स का था, हो गया फॉल्स। अब अदर के केस पे क्या हो जाएगा, विजिबल अदरवाइज। क्लियर, काफ़ी देखो वही है, हर चीज़ घुमा फिरा के रिपीट हो रही है। इसका मतलब है ये कंट्रोल इन दोनों को विजिबल करेगा और ये कंट्रोल इसके लिए कोडिंग यहाँ होगी। आप लिख भी सकते हो कि ये है क्या, 2 बार स्लैश लगाओगे, दिस कोड टू विजिबल NOD अदर्स। ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्या है क्या नहीं है। अब मुझे बताओ क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, अदर्स कौन से वाला, NOD लेबल डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू।
हो गया? हाँ मैं भूल गया, देखा वही चीज़ तो मेन है। NOD combo one dot selected item dot to string डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे आ जाएगा अदर्स, ये भी चेक करना है कि स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में। कैसे चेक होगा? जस्ट आप यहाँ आए, ठीक है, दिखा ना गलती होगी, इसको भी चेक कर लो एक बार क्या है। ये भी स्मॉल में है, वो फर्स्ट कैपिटल है। यस, ये गलती नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मैटर करता है, एक भी छोटा बड़ा हो जाए तो इसे केस सेंसिटिव कहा जाता है। ये सोच लो कि मुझे कुछ क्षेत्र का बहुत एरिया पता है बट उसका नाम नहीं पता, तो यही सोचो अभी आपको दिख रहा है बट आपको पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अदर्स नोड आ गया, अदर्स नोड डॉट विजिबल इक्वल्स टू, पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं यार, नंबर ऑफ डेज। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को डिजाइनिंग से दूर रखना चाहता हूँ, तो मैं डिजाइनिंग को दूर नहीं रखूंगा तो क्या होगा, बार बार डिजाइन देखना पड़ेगा, आपको इतनी दिक्कत होगी। आप यहाँ जाओगे फिर इसको प्रॉपर्टी पे करो, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता कि पिन क्यों करूँ, मैं पिन किस लिए किया हुआ ताकि मुझे यहाँ दिख जाए, हाँ सीधा मैं यहाँ देखूँ और अपना बैक आ जाऊँ। स्पीड पे ही तो काम डिपेंड करता है, काम आना जरूरी नहीं होता, काम कितनी स्पीड से कितना एक्यूरेटली आप कर रहे हैं। दुनिया ढूंढती है कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप। वीडियो के लिए दुनिया कहती है कि कोई वीडियो दे दे, कोई वीडियो दे दे। इससे क्या होगा देखो ध्यान से, दैट्स इट। उसके बाद गया, ये भी ठीक है, और फाइनली थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी यार, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस होगी ना, कुछ नहीं करना। आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा ही काम था। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ, ये कोई वे नहीं है पढ़ाने का। पहली बात ये भी, डिज़ाइनिंग का पार्ट अलग रहता है, कोडिंग का पार्ट ये नहीं रहता। तो अभी के लिए जो कुछ दिख रहा है, पहली बात आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ हुआ है ना, दैट्स इट। बस आपका माइंड में ब्रॉड करना चाहूँगा कि ये हो सकता है इवन सबका, कि इसमें देखो ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा सेम सर एक तरह से कॉन्फिडेंस हो जाता है, भाई हाँ कर सकते हैं, बस ये बात है। आपके सामने वो चीज़ हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस कोड को मैं समझने, सिर्फ किसकी देरी रहेगी, समझने की ना, बस पता लग गया ना क्या है। आपको ये भी बता दिया कि इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं, दिस कोड टू विजिबल और हाइड वेयर टू गो अदर्स, है ना, WTG कॉम्बो डॉट इफ आएगा, मतलब इफ के अंदर वैल्यू कौन सी ट्रू होनी चाहिए। ये ट्रू वैल्यू के लिए मुझे कंडीशन कौन दे रहा है, WTG डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। ये तरीका होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का, क्योंकि मैंने कौन सी वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, ये क्या है, नहीं डबल स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, स्ट्रिंग होनी चाहिए। दोनों को तभी कंपेयर कर पाऊंगा ना। अगर दोनों मैच हो गए तो क्या हो जाएगी, वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तब जाके क्या कर देगा वो अंदर की वैल्यू को। इसमें क्या आएगा, अदर्स वेयर टू गो लेबल को क्या कर देगा, विजिबल ट्रू कर। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है कि कोई स्पेस नहीं लेगा। कोशिश करो बाकी सबको भूल जाओ, जो दिख रहा है, जिस स्टेप पे मैं काम कर रहा हूँ उस स्टेप पे चलो, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। वर्ड आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हाँ, पढ़ा है। ठीक है। मैं बताता हूँ, सपोज करो आप आज बैठे हो इस जगह पर, कल क्या आप इसी सीट पे बैठोगे? अगर किसी की कॉलिंग के टाइम पर उस जगह से कुछ मुझे आउटपुट मिले जहाँ वो बैठा है, तो उस केस में मुझे उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करना पड़ता है कि यहाँ पे आप ही बैठोगे, ये आपका ही रूम है, ये आपके लिए जगह है। उस केस में जो वॉइड टाइप का जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन का नाम क्या होगा, फंक्शन। क्यों? यहाँ डबल स्लैश लगा हुआ है, ये पैकेट लगी हुई है, तो ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा वॉइड के केस में, क्योंकि उसके पास कोई जगह है ही नहीं। जब तक वो काम कर रहा है वो उठ के चला गया, ठीक है, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा आपको। कब दिखेगा? जब दोबारा से उसको आप एग्जीक्यूट करो, कॉल नहीं, दोबारा से फिर से शुरू से फिर से एग्जीक्यूट करोगे। गाना पॉज होता है,
बीच में मैंने देखा है मेरे प्लेयर में गाना बीच में पॉज हो जाता है, फिर रिज्यूम करते हैं तो वहीं से चलता है। बट पहले वाले में क्या था, फिर से दोबारा से गाना चलता दोबारा है, चलता है पहले ऐसे ही था। वो वॉइड केस में रहता है, उसके पास कोई स्टोरेज। नहीं है। फंक्शन के पास भी अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, तो वॉइड के केस में वो नहीं होता। और किसी जैसे मैं इंटीजर बनाया था अभी, स्ट्रिंग भी देखा आपने मैंने बना के रखा हुआ है, उस केस में क्या है, जिस तरह की वैल्यू आ रही है उस तरह की वैल्यू को वो उस वेरिएबल के अंदर, इंटीजर है तो इंटीजर में स्टोर कर लिया, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में। बेनिफिट ये रहता है वॉइड का। और बेनिफिट इसका भी है, मेरा एग्जीक्यूशन कितना इजी हो गया, एक टाइम चलेगा उसके बाद उसको कुछ पता नहीं, सिंपल हो गया। ड्रॉबैक क्या है, रिक्वायरमेंट चेंज होगी, नहीं यार मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे उसकी पिछली वैल्यू भी चाहिए, तो उसको मैं कहाँ स्टोर करूँगा, कोई जगह पे। जगह कौन देता है, कोई इंटीजर देगा, फ्लोट देगा, डबल देगा या स्ट्रिंग देगा। क्लियर। अगला आता है मेरा अदर्स, वेयर टू गो डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। क्लियर। आप यकीन नहीं करो, जब हम वहाँ बैठते थे ना दिल्ली साइड में जो मैं था, मैं सब लिख लेता था जो भी लिखा हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मुझे पता था कि हमें पता है कि सामने वाले ने चाहे समझाया ना समझाया हो, लिख लो सारा। उस टाइम रिकॉर्डर नहीं होता क्या, स्क्रीन रिकॉर्डर? उनको क्या पता स्क्रीन रिकॉर्डर की कोई चीज़ होती है, इतना दिमाग नहीं है मैं किसी में भी। कॉल के सेंटर थोड़ी ना यूज़ करता है सही बात है। ये चीज़ बाकी सब देखी हुई है। सेंटर वाले इतना डेडिकेट थोड़ी ना होंगे कि आपको पहले देंगे फिर, ठीक है। क्लियर। चलिए वैल्यू चेंज हो गई है, यही चीज़ मुझे चाहिए थी। फंक्शनैलिटी में देखो कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो गए थे, वो मैंने कर लिया, आपके सामने है। दैट्स इट। और कोई रह रहा है क्या? फंक्शनैलिटी डन होगी आपके सामने। हर चीज़ वहीं पे थी, भी तो लगेगा सर इसमें। इसमें अभी नहीं लगे। प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट बनता है पूरा, उसकी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट पूरा बनेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ पहले स्टेज पर है, इसमें डाटा सिर्फ ऐड होगा। रिपोर्ट बनने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट बनता है, उसके थ्रू मैं अपने रिपोर्टिंग को जनरेट करूँगा। किस फॉर्म में देखा होगा आपने, उसमें एक पूरा का पूरा एक एक्सेल में प्रिंट आउट निकाला हुआ है, जैसा चाहेंगे वैसा मैं उसको निकाल के दूँ। एक्सेल की ग्रिड बना के, वहाँ एक्सेल नहीं बनेगा, ग्रिड बन जाती है, ग्रिड में डाटा दिखेगा। या कोई डाटा इधर रखा हुआ है, कोई जैसे फॉर्म में अच्छे से फॉर्म में नहीं बनता, डेट इधर है इधर है, उस तरह सिंगल पर्सन का जैसा कहेंगे वैसा रिजल्ट मिल जाता है अपने को। इसका मतलब है मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर अब फिल कर सकता हूँ। करके देखें, दीपक रोल नंबर 1 8529913312 अदर्स। देखो ध्यान, टैब की का कितना बेनिफिट है, ठीक है। ऐसी किस डेट को जाना है क्लिक करो, ऐसे किस टाइम पे जाना है वो टाइम चूज़ कर लो, AM है या PM है, अपनी वैल्यू को ड्रॉप कर लो या 10 लिख लो, जो भी है। क्लियर। अगली वाली टैब पे की, टैब से अपना वैल्यूबल चूज़ कर ली, पर किलोमीटर है या एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट तो नहीं हो, पेमेंट बोल जाएगा ना, एडवांस अमाउंट है सर ये। एडवांस अमाउंट नहीं, कितना अमाउंट हुआ एडवांस टोटल हाँ, टोटल अमाउंट सर दो लिखा है, एडवांस अमाउंट, पेड अमाउंट, ये चक्कर है। वही तो गलत लिख दिया ना, टोटल यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पे ना, जो टोटल अमाउंट आ गया ये नीचे सर पेड की जगह आ जाएगा सर टोटल अमाउंट, एडवांस से ऊपर आ जाएगा। नहीं, ये ठीक ऊपर है। आएगा ना टोटल, फिर पेड बैलेंस कितना बैलेंस आएगा? आएगा, फिर बैलेंस का ये खुद कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। उसके बाद वो 1000 है तो पहले 500 देगा, फिर बाकी में क्या चेक करें यहाँ पे, बाकी में मैं यहाँ पे 0 सेट कर दूंगा, ये 0 सेट हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये कोडिंग पे रिमार्क नहीं, ये वो तो खुद लिखेगा नहीं, स्टार काउंट है तो उससे अपडेट कर देगा 0 से अभी
और फिर ऐड पे क्लिक करूँगा मैं। सर ये जो लिखे आपने 28 सर ये एडिटिंग करके साइड में वो करेंगे डालेंगे सर नंबर ये हाँ जी सर ये याद है आपको, मैंने फंक्शन कॉल किया था NOL NOP, हाँ जी सर जिसमें हमने क्या किया था, कंडीशन यूज़ की हुई है फॉर लूप, वो है क्लियर 100 बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ 100 की काउंटिंग हो रही है, वो है बस। कहाँ पे सर दिखाना ये आई को मैं कितने एनो किसी सर को इसे मैं भूल गया सर, क्या बोलते हैं सर इस निशान को? सेमीकोलन नहीं ये एरो इक्वल टू इकट्ठा बोलते हैं लेस सर। देन इक्वल टू, नहीं सर कुछ और बोलते हैं किस सर चीज को? इसको दोनों इकट्ठा ये लेस देन इक्वल टू होता है सर ये नहीं भी ये condition। कंडीशन भी पता नहीं सर कुछ और इनिशियलाइज होएगा यहाँ नहीं, पे क्या? ऑपरेटर शायद कुछ पर ध्यान नहीं आ रहा सर। चलो मत ध्यान दिया करो, वही तो दिक्कत है, जब आप शायद में रहते हैं ना वो पिछली बातें याद आती हैं। जनरल इसको सिर्फ ऑपरेटर बोल रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्यों? सीधी सी बात है, कोई चीज़ किसी से छोटी होगी या इक्वल होगी, इसका मतलब ये है या तो छोटी होगी या एक से स्टार्ट होने वाली चीज़ लगभग 99 पे जाके उससे छोटी रहेगी, 100 पे जाके कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बट इस इक्वल ने उसे बचा लिया, है ना। तो 100 पे क्या कर देता है, स्टॉप कर देता, सिर्फ 99 तक प्रिंट होता। अब कहाँ तक प्रिंट होगा? क्यों? क्योंकि आई 100 तक कंडीशन के अंदर, और 101 पे ना तो वो इक्वल रहा ना लेस देन रहा, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वो किस केस में चला जाएगा, बाहर का मतलब है एग्जीक्यूट। इसको कभी भी समझना हो तो एक कहानी बनती है, हर किसी की स्टोरी बनती है, स्टोरी को समझो तो समझ आता है। ठीक है सर अब समझ आया सर, पहले नहीं आया, आगे बढ़िया। कोई नहीं, थैंक यू। क्लियर। लास्ट काम रह गया है, अब मुझे लास्ट से नहीं बहुत काम पड़े, वैलिडेशन भी लगाते हैं। चलो अभी छोटे छोटे काम पहले कर लेते हैं। क्या लगाना है पहले? लमसम अमाउंट है या कुछ भी है, जो भी अमाउंट दे, पेड दे, बैलेंस अपने आप निकले, ठीक है। पहले से टोटल तो सेट कर दो। इसका मतलब है आपको पहले क्या क्या चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग तो चेक करना है कि इन दोनों में कोई वैल्यू है या नहीं है तो तब भी। और बैलेंस कब निकलेगा? इसकी वैल्यू डलते ही इसका वैल्यू सेट होगी, है ना। इसकी वैल्यू डलते ही इसकी वैल्यू, यही बनेगा स्टोरी कहीं ना कहीं कहने का तरीका। उससे पहले क्या होना चाहिए, इसमें वैल्यू होनी चाहिए, और तो क्या चेक करूंगा मैं, क्या इसके अंदर वैल्यू है? जो वैल्यू इसके अंदर है इसकी वैल्यू को, अब देखो ध्यान से, इसका नाम क्या है, कंट्रोल का नाम क्या है, बैलेंस। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, एडवांस की जगह टोटल करना पड़ेगा ना, कंट्रोल का नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इसका नाम क्या है, जरूरी है सर आगे? जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, आप समझोगे नहीं। मैंने कितनी बार समझाया कि कभी कभार मेरे को किसी भी कंट्रोल के बारे में पता नहीं चलेगा। पेड अमाउंट क्या है, पेड अमाउंट टेक्स्ट है या क्या है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, कॉम्बो बॉक्स 1, कॉम्बो बॉक्स 2। अब मुझे इसे कॉल भी करना है, एक बार नहीं 10 बार कॉल करना है। देखो कितना इजी हो रहा था कोड करते हुए, मेहनत करी है, बट रिजल्ट कितना मिलता है, हर बार मिल लेता है। मैं हर बार सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैं इस पे डिपेंड कर रहा हूँ, टेक्स्ट पर। कॉम्बो था तो कॉम्बो पर। बेनिफिट ये रहा कि मैं पिछले कोड को डिजाइनिंग से अलग कर रहा हूँ। ये इतना इजी लगता है मेरे को कि मैं अपने, ये किसी ने सिखाया नहीं, बस वो ये लगा लो कि मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस कहीं ना कहीं देखा, कॉम्बो लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा, बार बार डिजाइन पे आना पड़ता था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो आपको शायद पहले टाइम से ही मैंने क्या कर दी, नहीं तो आप भी वही करते, टेक्स्ट बॉक्स 1.text 2.text 3.text, कॉम्बो बॉक्स 1.selected आइटम। सर एक चीज पूछने सर जैसे आपने पहले सर्कल बनाया सर सिस्टम का सारा, हाँ। तो इसके अंदर अपने आप वो बनती गई थी कोडिंग सर थोड़ी सी? ना वो नहीं थी, वो कोडिंग नहीं थी, वो सिर्फ डिजाइनिंग वो कोडिंग सर। फिर हाँ। जो अब आप टाइप कर रहे हो सर, तो इसके अंदर कर रहे हो ना, फॉर्म हाँ। इसके अंदर हाँ। नीचे से टाइप करते रहो सर, मतलब हाँ। तरीका होता है करने का, सब सिखा दूंगा मैं, बस कॉन्सेप्ट पे याद रखो, कोशिश करो, आगे मत भागो, क्योंकि आप दूसरे दिन पे हो अभी, सर। ठीक है। बिल्कुल पीछे आ जाओ, सिर्फ वेट एंड वॉच। क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले देखते रहते हो, अब खेलने बैठोगे थोड़ी ना वही सेम शॉट खेल लो क्या, ठीक है सर। कहीं वही कहने की बात होती है मेरी। ठीक है।
मत जाओ, मेरा प्रोजेक्ट बन गया, आपने प्रोजेक्ट बनता हुआ देख लिया है ना, आपने प्रोजेक्ट बनता हुआ देख लिया, हो गया, डन हो गया, फिनिश कर दूँ, हाँ फिनिश कर, अब सही से हुआ ये, कहाँ पे खुलेगा, बाहर खुलेगा? कोई नहीं, बाद में करते हैं एक लोगों को। अब याद रखो, अब मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। टोटल अमाउंट आने के बाद इस बटन पे डबल क्लिक किया, यहाँ से ध्यान से देखो दोबारा, ठीक है। मैं इसकी अब किसके इवेंट पे काम होगा, पेड पेड अमाउंट टेक्स्ट के पे काम होगा, ठीक है। मैं किस पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक कि Paid amount। तभी के तभी ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो मुझे उस पे जाना है। किस पे गए, कैलकुलेट बैलेंस अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले चेक किया मैंने अगेन, अगर मेरा जो मेरा टोटल है डॉट टेक्स्ट है नॉट इक्वल टू ब्लैंक, इसे ब्लैंक बोलते हैं जो मैंने लिखा है ना अभी ये, ठीक है। अगर ब्लैंक नहीं है तभी क्या करें, कैलकुलेशन यस, कैसे करेगा, टोटल अमाउंट फिर कैसे होगा ध्यान देखना, किस में जाएगा, बैलेंस में जाएगा, नहीं वैल्यू किसको मिलेगी, बैलेंस वाले को मिलेगी, बट याद रखना दोनों की वैल्यू टेक्स्ट है, याद है टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग, याद आया। मैंने पहले वाले में दिया 2000 माइनस 3300, कितना आ गया, क्या आएगी वैल्यू बताओ, 1700। नहीं, अच्छा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे अब, टेक्स्ट नीड ऑफ, वो भी किस फॉर्म में करूँगा नाम मैं, फॉर्म में नहीं, इंटीजर नहीं, फर्स्ट होता है इंट में कर सकते हो, और सेकंड होगा फ्लोट में, तो मैं फ्लोट में करता हूँ क्योंकि कभी भी वैल्यू फ्लोट भी हो सकती है टैक्स लेकर, तो फ्लोट का बेनिफिट क्या है, फ्लोट के अंदर इंटीजर वैल्यू भी आ जाती है, फ्लोट के अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्लोट में अब ऐसे ना हटाओ तो वो अपने आप इसको ले लेगा, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कन्वर्ट डॉट टू डबल ले लिया, डबल भी फ्लोट का पार्ट है, और किसके लिए कन्वर्ट किया पहले मैंने, किसकी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा ये, अब बताओ, बैलेंस नहीं टोटल में से क्या करेगा ये, पेड को पहले तो ये लिया इसमें, क्लियर, मेंबर माइनस, फिर अगेन कौन सी वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा मैं, जो पेड कर, यस पेड, दोनों वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी गलती कर रहा है, क्या गलती दे रहा है, ये क्या है, टेक्स्ट नहीं string। स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब वैल्यू कौन सी मिल रही है इसको, टेक्स्ट फ्लोट नाम, अब फ्लोट मिल रही है वैल्यू, इस पूरे को ब्रैकेट में ले लिया, इसको भी और किसमें कन्वर्ट कर दिया, चाहता तो मैं इसको अलग अलग लाइन में काम कर सकता हूँ, बट जल्दी के चक्कर में मैं एक लाइन में काम कर रहा हूँ, है भी ठीक, अंदर ब्रैकेट में सबसे पहले इनर ब्रैकेट एग्जीक्यूट होती है, याद है ना, ब्रैकेट में क्या होता है, बोर्ड मैच रूल लगता है, ब्रैकेट सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई तो क्या मिला इसको, नंबर को किसमें कन्वर्ट किया, डबल में, फ्लोट मिली, यहाँ से भी क्या होगा, ब्रैकेट पहले एग्जीक्यूट होगी, किसमें करेगा, डबल में 2000 में 300 गए, कितने आ गए, 1700 किसमें कन्वर्ट कर दिया, और किसको दे दिया, बैलेंस अमाउंट और क्या दिखाई दे देगा आपको, 1700, क्योंकि जब डिस्प्ले होता है तो उसमें से डबल कोट हट जाते हैं, लेकिन होता किस फॉर्म में है वो, दिखता है वो आपको नंबर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो, ये इतना ध्यान रखना पड़ता है आपको, क्लियर। अब होगी, अब हम इसको करके देखेंगे, ठीक है। अब ये भी नहीं होना चाहिए, माइनस मतलब उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, ये वैलिडेशन लगेंगी जो आगे मैं परफॉर्म करूँगा, देखा कि मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दी तो एम्प्टी को वो कभी कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो ये भी ध्यान देना है। ये एरर आ रही है ना, तो इस केस में दोनों को एम्प्टी होना अगर ये और पेड अमाउंट नॉट इक्वल टू, अगर एम्प्टी नहीं है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अभी आपको एरर नहीं देगा, देखना ना पीछे एरर पेज पे आ गया था वो, ठीक है।
मैं इसको आप हटा दूँ, अब एरर नहीं आएगा कभी भी। फिर एक 199 कोई बात नहीं, वो आपने गलती की है, अब आपने गलती को रिमूव करो, ठीक है। वो उसने गलती करी है ना, यहाँ कुछ और वैल्यू लेगा अपना चेंज हो जाएगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। वैलिडेशन का करते हैं। कन्वर्ट नोट रहा हूँ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये भी हो गया। अब क्या रह गया है, अब वो चीज़ रह गई है जो कोई चीज़ अगर कैच डाले उसको तभी का तभी अवेयर कर दे कि आपसे कुछ गलती हुई है ना। मैसेज शो कर रहे हैं। वो स्कोर पहली गलती कहाँ होगी, ये जो अमाउंट है ये इससे बड़ा अमाउंट होना नहीं चाहिए। टोटल अमाउंट किससे छोटा होना चाहिए, नहीं पेड अमाउंट टोटल अमाउंट से छोटा। ठीक है। तो मैं क्या चेक करूँगा, जो ये वैल्यू है मेरी, पहले तो मैं चेक की मैंने ये कंडीशन, उसके बाद मैं अंदर आके चेक कर रहा हूँ। एक होता तरीका होता है बाहर ही बाहर चेक होगा, नहीं अगली कंडीशन कब चेक होगी, जब वैल्यू तो है, दोनों में वैल्यू है, लेकिन वैल्यू छोटी बड़ी तभी उसे माइनस करे, नहीं तो क्या दिखा दे, मैसेज दिखा दे, ठीक है। इफ इसमें कन्वर्जन यूज होगी, ध्यान देना। तो ऑलरेडी कन्वर्जन यहाँ पे हो ही रही है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। टोटल अमाउंट इज अगर किससे छोटा है, अगर बड़ा है मोर देन, इससे बड़ा है अगर, तो ही क्या करे, पेड अमाउंट नहीं तो ही माइनस करे, अदरवाइज क्या करेगा वो बताता हूँ मैं आपको, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। देखो कहाँ गलती हुई, सेमीकोलन नहीं सेमीकोलन की गलती नहीं है, ब्रैकेट की गलती है। याद ना लगिए कन्वर्ट, हाँ कुछ है। अच्छा ये टू स्ट्रिंग नहीं आएगी क्योंकि नंबर थोड़ी ना है। देखो जानते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट डार्क होगी है ना, ये भी डार्क होगी, और इसका मतलब है हमारा परफेक्ट रेशो। अगर कोई भी गलती होती है ना तो कभी भी नीचे वाली ब्रैकेट कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं होती, कोई ऊपर चली कोई, क्या होगा तो देखने समझ आ रहा है कोड। सोचो यहाँ पे एक नंबर है 2000, यहाँ कितना है 700। कभी भी कंट्रोल की वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, लिखे हुए पे ध्यान मत दो। 2000 और 1700 क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, माइनस करे। एल्स क्या करेगा, एल्स क्या करूंगा मैं, पहली चीज तो ध्यान से देखना, जो पेड अमाउंट है, ठीक है, डॉट टेक्स्ट है उसको मैं ब्लैंक कर दूंगा, और जो बैलेंस है डॉट टेक्स्ट है उसको भी क्या कर दूंगा, ब्लैंक, और क्या दे दूंगा, मैसेज बॉक्स। ये मेरा तरीका है, इसमें क्या है, मैसेज बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ है, डॉट शो। इसमें देखो सबसे पहले आएगा स्ट्रिंग आएगा, क्या है, क्या हुआ, मतलब बताए, पेड अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल। उसके बाद इसमें आ जाएगा एरर, वार्निंग, नहीं एरर आ जाएगा, है ना, एरर। फिर आ जाएगा मैसेज बॉक्स डॉट, फिर मैसेज बॉक्स डॉट एरर। ये तरीका होता है, आपको पूरा एक बॉक्स बनेगा, बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से। आपकी वैलिडेशन भी हो गई, कुछ नहीं हो रहा, मैंने 2000 लिया, ठीक है, इसका अमाउंट मैंने, सॉरी ये भी एरर आ गई, क्या कि मैं जो स्ट्रिंग है अल्फ़ाबेट डाल दी और उसकी कन्वर्जन नहीं हुआ, 1 2 3 और कट कर रहा हूँ मैं जल्दबाजी में। सीधी सी बात है, 2000 में से आप a माइनस करो, क्या आएगी वैल्यू, हाँ ठीक है, नहीं हो सकती। जो जो मैंने लिखा एरर यहाँ दिखाई दे गया, बटन यहाँ आ गया, फिर बटन यहाँ बन गया आइकन, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, 1 1 1 तो जो आ रहा है एरर से आपने खुद बनाया क्या, एरर आ रहा है अपने बनाना पड़ेगा ना, उसको पता कैसे चलेगा। ध्यान देखना 1 1 1 तक तो ठीक है, इवन 2 2 2 1 तक भी ठीक है, बट 2 3 भी नहीं हो सकता। बस एक यानी इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्यों होगा, एग्जीक्यूट हो सकता इक्वल टू आएगा ना, इक्वल टू भी आएगा। अगर वो लेस देन इक्वल टू है तो चलेगा ना। जब मैक्सिमम अच्छा कब बनाया इसलिए कि तब हाँ, तब इसलिए बनाया
इक्वल भी ले लिया मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे 4 पहले नहीं आ रहा था ना। उसके बाद एरर कुछ वाले से सेट करेगा उसने, ठीक है, हो गया इजी। ठीक है सर। वैलिडेशन लगानी थी एक, ताकि वो गलत वैल्यू, अब कौन सी वैलिडेशन लगनी है, करेक्टर वाली। ये करेक्टर ना जाए, ठीक है, देखना पड़ेगा, कोड ही रह जाते हैं, गुस्सा आता है। सबसे पहले वो इसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी पे गए, ये एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे इवेंट बोलते हैं। इसी में इवेंट में 2 इवेंट बनते हैं मेनली, की प्रेस और की डाउन। की प्रेस पे क्लिक किया, फिर वापस आ जाओ, फिर अगेन क्या करोगे आप, इवेंट पे ही हो, इस बार की डाउन वाले को डबल क्लिक करोगे। इससे क्या होता है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी जनरेट हो जाती है, चाहे आप खुद टाइप कर लो चाहे ऑटोमेटिकली उठा लो। की प्रेस के अंदर क्या होगा, जैसे ही वो अपने की को डाउन करता है कीबोर्ड की, तो उस टाइम पे कौन सी की डाउन की, ठीक है। प्रेस का मतलब है जैसे ही वो प्रेस हुई उस केस में, ठीक है। दोनों के केस में फ़र्क क्या है, डाउन में और प्रेस में ये है कि आप जब भी कुछ चीज़ लिखोगे तो उस पर मैसेज देता है, एरर मैसेज देता है वो।